सो हेलो चैंपियन बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो देखो, एडोलेसेंस का जितना भी क्वेश्चन थे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर लिए। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आपको वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आगे क्वेश्चन हम आज की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कॉपी पेन निकाल लो, आज की डेट डाल लो, क्योंकि वाइड व्यू जूनियर्स पर सिर्फ आंसर आ चुके हैं क्लास लेकर साइंस की। तो चलो यार, आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा है। हमसे कह रहा है कि वाइल यूजिंग अ टॉयलेट, टॉयलेट यूज करने के दौरान मोहिनी नोटिस दैट, मोहिनी नोटिस करती है, क्या नोट करती है कि एक यूज्ड सैनिटरी पैड जो है वो वर स्कैटर नियर द बिन, मतलब एक यूज्ड सैनिटरी पैड जो है वो डस्टबिन के पास पड़ा हुआ है। शी गॉट अपसेट एंड शेयर्ड हर फीलिंग विथ हर फ्रेंड, वो अपसेट हो जाती है और जो अपनी फीलिंग जो है वो बताती है दोस्तों कि अरे यार कैसे लोग हैं, देखो यार बाहर फेंक दिया डस्टबिन। हम भी जब कुछ चीज को देखते हैं, कोई चीज हमें लगती है गलत, तो अपने दोस्त को बताते हैं अरे यार देखो वहाँ गए थे यार, वाह वो वाली चीज दिखी। वैसे ही मोहिनी जो है, मोहिनी जब जाती है टॉयलेट तो वो देखती है कि एक सैनिटरी पैड जो है वो डस्टबिन के बाहर पड़ा हुआ है। फिर वो अपने दोस्त को आगे बताती है और वो डिस्कस करते हैं, दे डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्दी सैनिटरी हैबिट्स, और वो लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन और हेल्थी सैनिटरी हैबिट्स के बारे में। सो व्हाट मेंस्ट्रुअल हाइजीन सैनिटरी हैबिट्स वुड यू सजेस्ट टू योर फ्रेंड्स। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप कौन सी सैनिटरी हैबिट्स अपने दोस्तों को बताना चाहोगे। देखो सिंपल मैं बता देता हूँ, अगर आप सैनिटरी यूज करते हो, सैनिटरी पैड्स यूज करते हो या कोई सैनिटरी नैपकिन यूज करते हो, क्या बोलते हैं उसको, क्लॉथ्स यूज करते हो, यूजेबल पैड, तो हमेशा उसको जो है वो क्या करना है, न्यूज़पेपर में रैप करके फेंकना है। ठीक है, न्यूज़पेपर में रैप करके फेंकने से क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारी हाइजीन से जुड़ी हुई होती हैं। गर्ल्स आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये हाइजीन से जब जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं इनमें क्या है, इन्फेक्शन होने की खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर हम ऐसी चीज़ें नहीं करते। ठीक है, कभी भी इनको फ्लश नहीं करना है, क्या करना है, न्यूज़पेपर में रैप करके। ठीक है, न्यूज़पेपर में रैप करके हमको इसको फेंकना है। साथ ही साथ हमें क्या करना है, फेंकने के बाद हमें अपने हैंड को वॉश करना है, हाथ धोना है, क्योंकि हाथ धोना भी ज़रूरी हो सकता है उसमें इन्फेक्टेड चीज़ हो जिससे हम इन्फेक्टेड हो सके और हम क्या हो सके, बीमार हो सके। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहली बात है कि हमेशा जो यूज़ करना है सैनिटरी पैड और यूजेबल क्लॉथ पैड का इस्तेमाल करना है आपको। और जो पैड्स हैं उनको टाइम टू टाइम, मतलब दिन में अगर 2 बार चेंज कर रहे हैं तो दिन में 2 बार चेंज करें, मतलब रेगुलरली हमको इनको चेंज करना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ इसको देखो, जितना यूज़ करना ज़रूरी है उतना ही ये भी ज़रूरी है आपके लिए कि आप इसको फेंकते कैसे हैं, आप इसको फेंकते कैसे हैं। तो फेंकने की प्रोसेस क्या होती है, आपने बताया गया है। पैड को क्या करना है, आपको एक पेपर में आपको रैप करना है, लपेटना है। ठीक है, उसके बाद आपको उसको डस्टबिन में फेंकना है, फ्लश नहीं करना है, खुले एरिया में नहीं फेंकना है जैसे सादा फेंक देते, उसको रैप करके हमेशा फेंकना है। ठीक है, किस में फेंकना है, डस्टबिन में फेंकना है। और साथ ही साथ हमें बॉडी हाइजीन मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, हमारे इन्फेक्शन के जो खतरे होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हाथ भी धोना है फेंकने के साथ साथ, और इन चीज़ों का ध्यान भी रखना है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान रखें। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, देखो आगे वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक मैरी है, क्या है, एक मैरी है और एक मनोज है, दोनों क्लासमेट्स हैं, दोनों क्या है, क्लासमेट्स हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो दोनों एक साथ पढ़ते हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। ठीक है, तो दोनों क्या हो सकते हैं, ऑन टर्निंग 11, जब दोनों 11 साल के हुए तो उन्होंने देखा, जो मैरी है, मैरी ने देखा एक लिटिल ब्लंज। ब्लंज का मतलब होता है थोड़ा सा जैसे फूल जाता है ना, इधर ऐसा फूल जाता है, हल्की सी सूजन टाइप की आ जाती है, वो उसके गले में पड़ गई। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द हर नेक, उसके गले में, मतलब इस साइड। ठीक है, फूल सी गई थी। तो वो क्या करती है, शी विजिट द डॉक्टर। भाई जब ऐसी सारी चीजें होती हैं तो सही बात है भाई, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर उसको बोलता है हु गेव हर अ मेडिकेशन। ठीक है, एंड टेक आयोडीन रिच डाइट। आयोडीन रिच डाइट का मतलब है ऐसा खाना खाना है जिसके अंदर आयोडीन की मात्रा ज्यादा हो, आयोडीन की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, सिमिलरली ए बम्प वॉज डेवलप ऑन द फ्रंट ऑफ मनोज नेक, और जो मनोज जो है उसके भी गले में एक बम्प, मतलब छोटा सा बम्प हुआ है, ऐसा ही हुआ, बट क्या है वो मैं बताता हूँ मतलब ना। व्हेन ही टर्न 12, जब वो 12 साल का हुआ, तो हाउएवर द डॉक्टर टोल्ड हिम दैट, हालांकि डॉक्टर ने उसको बोला कि इट वाज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग
अब ये क्या है, ये जब तुम्हारी उम्र बढ़ रही है इसका नतीजा है। तो अब तुम्हें क्या बताना है, अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें क्या लगता है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर द एडवाइजिंग मैरी एंड मनोज डिफिशियंसी। देखो दोनों में बहुत अंतर है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये अंतर बताना है कि डॉक्टर ने जो है वो मैरी को मेडिकेशन क्यों दिया और मनोज को ये क्यों बोला कि भाई तुम्हारी बढ़ती उम्र है, ऐसा होता है, ये नॉर्मल है। ऐसा इसलिए बताया गया है कि जो मैरी है, मैरी के गले में जो सूजन आई है उसको बोलते हैं गोइटर, उसको क्या बोलते हैं, गोइटर, जिसको हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, गल्स हुआ बोलते हैं। जो इसलिए हो जाता है, जैसे कि आपने पिछले वाली क्लास में पढ़ा होगा कि सर आयरन की डिफिशियंसी की वजह से क्या हो जाता है, सर गोइटर हो जाता है। आयरन की डिफिशियंसी की वजह से सर गोइटर हो जाता है, जिससे यहाँ सूजन आ जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, इसी से आयरन रिच फूड खाना चाहिए, सॉरी आयोडीन रिच फूड खाना चाहिए। आयोडीन रिच फूड खाने से क्या होगा सर, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हालांकि सर मनोज को उसने क्यों नहीं बोला, मनोज की इसलिए नहीं बोला क्योंकि आप इधर मेरे देख रहे हैं, ये कोई बीमारी नहीं है या किसी वजह से नहीं हुआ, इसको बोलते हैं हम एडम एप्पल। जब हमारी उम्र जो है, जब हम एडोलेसेंट में रहते हैं, जब हमारी टीनेज चलती है, जब हम ग्रोइंग फेज में होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, हमारा ये एडम एप्पल जो है वो ग्रो करता है, लार्ज करता है। इसको हम बोलते हैं, हमारी जो आवाज़ होती है लड़कों की वो क्या हो जाती है ना, भारी हो जाती है, ठीक है। जैसे मैं हेलो, आवाज़ आ रही है, तो ये ऐसी जो आवाज़ है वो क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। किस वजह से हो जाती है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, एडम एप्पल होता है। जब एडम एप्पल ग्रो करता है तो उससे क्या हो जाता है, आवाज़ भारी हो जाती है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ जब हम लोग बढ़ती हुई उम्र में होते हैं, टीनेज में होते हैं, उस टाइम ये होता है, सबके साथ होता है, ये मेल्स में ज़्यादातर पाया जाता है। तो अब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जो मैरी है उसके जो बम्प है वो किस वजह से हुआ है, आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से। क्योंकि जैसे मैंने उसको बताया था कि उसको क्या हुआ है, गोइटर हुआ है। और गोइटर कब होता है सर, जब क्या बोलते हैं उसको, आयोडीन कम खाते हैं तब, ठीक है। तो शी वॉज एडवाइज, तो उसको डॉक्टर ने बोला है कि आयोडीन रिच फूड खाओ, ठीक है। आयोडीन रिच फूड खाओगे और दवाइयाँ लोगे, उससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। हालांकि जो मनोज है, मनोज को क्या हुआ था, जैसे मैंने बताया एडम एप्पल, एडम एप्पल एक नॉर्मल पार्ट होता है बॉयज में, जब वो ग्रो करते हैं, अपनी टीनेज में होते हैं, उनसे उनकी आवाज़ क्या हो जाती है, भारी हो जाती है, जैसे कि ये है, ठीक है, ठीक है। तो हालांकि आपको डिफरेंस सामने ही दिखाई दे गया होगा और बहुत अच्छे से ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस चैप्टर के। तो लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि ड्यूरिंग एडोलेसेंस द बॉयज एंड गर्ल्स अंडरगो सर्टेन फिजिकल चेंज। कि भाई जो एडोलेसेंस होते हैं उस दौरान मेल्स, बॉयज और गर्ल्स में बहुत सारे चेंज देखने को मिलते हैं। वो कौन से चेंज होते हैं, हमारे पास कैटेगरी दी है, उनके अकॉर्डिंग अपन को टेबल बनानी है। तो टेबल कैसे बनाएंगे, देखो एक साइड डाल लेते हैं हम लोग बॉयज, तो इस साइड मैंने लिख दिया, एक मिनट रुकना, ये क्या हो रहा है, इस साइड मैं लिख देता हूँ बॉयज, ठीक है। इस साइड हमने क्या लिख दिया, बॉयज, ये लिख दिया बॉयज, और एक साइड हम लिख देते हैं गर्ल्स, क्या लिख देते हैं, गर्ल्स, ये लिख दिया गर्ल्स। तो हमारे पास सामने क्या है, 7 चीज़ें दे रखी है, तो उनके अकॉर्डिंग हम इनमें चीज़ें लिख देंगे कि किस को क्या होता है। सबसे पहला है कि चेंज इन वॉइस, किसकी वॉइस में चेंज आता है। पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या चेंज आता है। देखो चेंज क्या आता है, जो बॉयज होते हैं उनकी आवाज़ होती है वो भारी हो जाती है, लड़कियों की आवाज़ भारी नहीं होती है, ठीक है। तो पहला वाला पॉइंट जो है वो बॉयज के में जाएगा, क्या जाएगा सर, कि चेंज इन वॉइस, चेंज इन वॉइस, ठीक है। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, मतलब जो ब्रेस्ट होते हैं जो गर्ल्स के, वो क्या हो जाते हैं, वो डेवलप्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो वो किस में आएगा, वो गर्ल्स में आएगा, साफ सीधी बात है भाई। तो दूसरा वाला पॉइंट जो किस में जाएगा, गर्ल्स में जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। बॉयज में क्या होता है, बॉयज में ब्रॉडर हो जाते हैं, बॉयज में क्या हो जाते हैं, ब्रॉडर हो जाते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ लिख दिया, बाकी ऊपर से लिख देना। बॉयज में क्या हो जाते हैं, बॉयज में सर ब्रॉडर हो जाते हैं। उसके बाद अगला है ग्रोथ ऑफ मुस्टैच, सिंपल सा है, मुस्टैच किसके ग्रो होती है, बॉयज के ग्रो होती है। तो ये वाला पॉइंट किस में जाएगा, ये वाला पॉइंट जाएगा बॉयज में। मुस्टैच वाला पॉइंट किस में जाएगा, बॉयज में जाएगा। मुस्टैच की स्पेलिंग क्या होती है, MOUSTACHE। ये तो सिंपल पॉइंट है, ठीक है। अगला वाला है फोर्थ वाला, ग्रोइंग ऑफ फेशियल हेयर। फेशियल हेयर भी किसके आते हैं, बॉयज के ही आते हैं भाई, दाढ़ी वगैरह का आना, ये सारी चीज़ें किस वजह से होती है, एडोलेसेंस की वजह से होती है।
तो ग्रोथ ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग, फेशियल हेयर, ठीक है, फेशियल हेयर, ठीक है। उसके बाद अगला है पिंपल्स ऑन द फेस। देखो पिंपल्स ऑन द फेस का है कि एडोलेसेंस की उम्र में लड़कों लड़की दोनों के आते हैं पिंपल्स, तो ये जो पॉइंट है वो दोनों में काउंट होगा। इसमें भी लिखा जाएगा पिंपल्स वाला, गर्ल्स में भी और बॉयज में भी लिखा जाएगा पिंपल्स वाला, ठीक है। अगला क्या है, अगला पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ हेयर्स इन द पब्लिक रीजन, ये भी दोनों में आता है, ये भी क्या आता है, दोनों में आता है। तो 6 और 7 वाला मतलब जो आर्मपिट में आना या पब्लिक रीजन में आना, जो कौन से हेयर्स का, ये सारी चीजें क्या होती है, बॉयज और गर्ल्स दोनों में बराबर रूप में डेवलप्ड होती हैं। देखो जब हम एडोलेसेंस में होते हैं तब हमारे साथ कौन कौन से चेंज आते हैं ये भी मैं बता देता हूँ, 1 मिनट रुकना, क्योंकि ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो उसको समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चेंज आती है। एक समरी टाइप का हम ले लेते हैं इस चैप्टर का। देखो एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है, एडोलेसेंस मतलब जब हम लोग बढ़ती उम्र में होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टीन एज। क्या बोलते हैं, टीन एज। हम लोग क्या करते हैं, पेज ले लेते हैं, टीन एज बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है, क्या बोलते हैं, टीन एज। आपको पता है टीन एज का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मुझे एक दिन मेरे क्लास के एक बच्चे ने बताया कि सर पता है टीनेज का क्या मतलब होता है, हालांकि मुझे पता था लेकिन फिर भी उसने आगे मुझे बताया तो मुझे अच्छा लगा। टीनेज का मतलब होता है जब आप क्या होते हैं, जब आप 18, मतलब 18 में क्या होता है, टीन होता है, THIR टीन, ठीक है, 18 से लेकर 19 तक, 19 में भी टीन टीन होता है, तो 18 से लेकर 19 तक की जो उम्र होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टीन एज। 18 to 19 टीन एज, टीन एज, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो एडोलेसेंट के टाइम पे क्या होता है, एडोलेसेंट के टाइम पे हमारी बॉडीज में बहुत सारे डेवलपमेंट आते हैं, हम इमोशनली तौर पर, फिजिकली तौर पर बहुत सारी चीज़ों हमारे अंदर चेंज होती है। फिजिकली तौर पर हमारे साथ क्या होता है कि हमारी हाइट बढ़ जाती है, ठीक है, हमारी दाढ़ी आने लगती है, हमारी आवाज़ बढ़ जाती है, पब्लिक रीजन्स में हमारे क्या आने लगती है, हेयर्स आने लगते हैं सर। और क्या होता है, जो चेस्ट होती है वो ब्रॉडर हो जाती है, हैं। और मेंटली तौर पर भी हम इमोशनली सेंसिटिव होते चले जाते हैं, हमारे अंदर सेल्फ एस्टीम आ जाती है। सेल्फ एस्टीम का क्या मतलब होता है कि हमें इंसान समझने लगता है कि अरे यार इसकी हाइट बढ़ेगी सर, हमारी सर हाइट नहीं बढ़ पाई सर, लगता है सर कॉम्प्लेन कम किया है। ऐसा नहीं होता, इस टाइम पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि सर इसकी सर हाइट बढ़ेगी, सर मेरी हाइट नहीं बढ़ी, सर देखो इसके बाइसेप्स देखो सर मेरे नहीं है, हैं। ये सारी चीज़ें इस टाइम पे होती है, सेल्फ एस्टीम आता है, अपन को लगता है कि ये वाला आप मुझसे सुपीरियर है, या हम अपने आप में कुछ ना कुछ हमें कमी लगने लगती है कि हमारे अंदर क्या कमी है, इसके अंदर क्या ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें, ये सारे डाउट जो होते हैं वो इस उम्र में आना स्वाभाविक की बात है। और इस उम्र में मैं एक चीज़ एज अ बिग ब्रदर बोल सकता हूँ आपको कि इस टाइम पर आपको बुरी संगतों से, बुरी चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या रियल लाइफ में हो, आपको हमेशा ऐसी संगति करनी है जो आपके लिए लॉन्ग टाइम के लिए फायदेमंद हो। इस टाइम पे क्या होता है, लोगों को एडवाइस समझ नहीं आती। अभी मैं आपको एडवाइस दूंगा, आपको लगेगा कि हाँ चलो उन्हें दे दी बस। क्या है, इस टाइम पर आपको आपको नए नए डेवलपमेंट, नई नई क्यूरियोसिटी उठने लगती है, आपको लगता है कि ये वाली चीज़ सही है, मेरा दोस्त बता रहा है वो सही है, वो वाले भैया ने बताया वो वाली चीज़ें सही है। गलत विचारों के प्रति आपके मन जो है वो उमड़ने लगता है, आपको लगता है कि यही चीज़ हमें सुननी है, यही चीज़ हमें देखनी है। ये सारी चीज़ें इस उम्र में होना स्वाभाविक है। अगर आपने इस उम्र में उन चीज़ों को कम कर लिया तो आप लंबी रेस के घोड़े हो जाओगे, तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो इस उम्र में अपने आप को संभालो, तभी तो बोलते हैं कि ये वाली जो उम्र होती है वो बिगड़ने की उम्र होती है। इस वजह से ही बोला जाता है कि इस टाइम पे आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो इधर उधर भागते हैं। तो होप कि आपको एडोलेसेंस का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने फिजिकल और इमोशनल तौर पर चीज़ों के बारे में समझा होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने समझी हैं, क्वेश्चन के अलावा आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली होंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। ऐसे ही वीडियो हम और लाते रहेंगे आपके लिए, जिससे आपको मज़ा आए। तो क्यूरियस रहें, पढ़ाई के प्रति जागरूक रहें और देखते रहें वाइड व्यू जूनियर्स।